Hey guys, welcome and welcome back to my channel or welcome back to my another Ramadan vlog, also my seminar vlog. So today is 19th of March when I am shooting this vlog after my college routine. So to all my non-Muslim friends, we don't know we are having a very auspicious month which is the month of Ramadan, and in the month of Ramadan we try to do as much as waqf ibadat we can, and so that is what I am also trying to do, balancing my deen with dunya, balancing my studies, college studies with my ibadat, reciting कुरान, नमाज एंड एवरीथिंग. सो आई जस्ट थिंक दैट कि मैं पहले जेनेटिक्स पढ़ूंगी. मैम ने ये सारे नोट्स बनवाए हैं बट अभी मेरा क्लियर नहीं है कि कैसे क्या है, तो इसको मैं रिवाइज़ करूंगी तो और इसका अच्छे से एक सेपरेट नोट्स बनाऊंगी. तो गाइज़ अभी टाइम हो रही है 5:45 और अभी इफ़्तार में थोड़ा सा वक्त है. 6:06 पे इफ़्तार है, तो मैं पढ़ने बैठी हूँ और ये इफ़्तार मुझे मिल चुका है. छोला, चिप्स, पकौड़ी और केला और वो मेरा टैंग, और ये मैं बॉटल को फिल करके रखी हूँ. तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे मोबाइल को मैं इस तरह से, ये स्टैंड है मेरा, तो मेरे पास मतलब मोबाइल वाला स्टैंड तो है नहीं, तो मैं इस तरह से बुक के ऊपर यहाँ पे मोबाइल को रख देती हूँ और फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ. So if I talk about my syllabus is not done because I am still having some problems in my syllabus. So I can say my syllabus is 30% done. So I am here and I am planning my revisions for genetics. So here I started with my genetics revision and I am starting from the स्टार्टिंग टॉपिक, मतलब स्टार्टिंग से ही रिवीजन कर रही हूँ. अभी कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा जेनेटिक्स में, कुछ भी नहीं. मतलब कोई मुझसे अभी बुक मेरी कॉपी खोलकर पूछ देना है जेनेटिक्स का कुछ भी, तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है. और मैं जेनेटिक्स की क्लास भी बहुत कम अटेंड की हूँ. मेरे ख्याल से मैं दो तीन क्लास में अटेंड की होंगी, उससे ज़्यादा मैंने जेनेटिक्स की क्लास भी अटेंड नहीं की है क्योंकि मुझे मैम का समझ नहीं आता है कि मैम क्या पढ़ाती हैं. मैं तो बस मैम को देखती ही रह जाती हूँ. मैम पढ़ाती है, मैं मैम को देखते देखते मैम की बेल ख़त्म हो जाती है. बस मैम कैसे पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, मुझे नहीं पता है कि मैम क्या पढ़ाती हैं. बस मैं मैम को देखती हूँ. सच्ची मेरा पूरा फोकस बस मैम को ही रहता है कि मैम किस तरह से पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही. पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग रहता है, मुझे खुद नहीं पता. मतलब कि मेरा मैम के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है. पता है मेरा मैम का पढ़ाया वो मुझे एकदम समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता है. अगर जिस दिन मैं फोकस करती हूँ कि चलो हाँ मैम पढ़ा रही हैं और पढ़ लिया जाए, उस दिन मैं फोकस करूँगी ना तो मेरा फोकस रहेगा कि हाँ अब मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छे से पढ़ना है. लेकिन फिर उसके बाद वही होता है, मैं मैम को ही देखती रह जाती हूँ और मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती है. जेनेटिक्स में तो हो ही नहीं पाती है, पता नहीं क्यों. अभी 6 बज गए हैं और इफ़्तार में 6 मिनट बाकी है, तो अभी मैं थोड़ा सा बस रिवाइज कर ली हूँ और अब इफ़्तार लगाने जा रहे हैं. तो ये रहा हम लोगों का इफ़्तार और अभी टाइम कितना हो रहा है, 6:03 हो रहा है और 3 मिनट बाकी है. तो अभी दुआ मांग लेते हैं. सो गाइस इफ़्तार का जो टाइम हो गया तो मैं और मेरी रूममेट हम लोग इफ़्तार कर रहे थे. इस वक्त हमारे रूम में सिर्फ हम 2 लोग थे, मीन्स मेरी रूममेट और मी. तो हम दोनों लोग इफ़्तार करने बैठ गए और आज इफ़्तार में तो मैंने बताया ही था कि आज इफ़्तार में क्या मिला था. तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट की है, मतलब बहुत फास्ट की है मैंने. अब इतना हम लोग धीरे तो बहुत धीरे हम लोग खाते हैं, तो वीडियो को मैंने फास्ट की है. नहीं तो आधे घंटे की तो यही वीडियो हो जाएगी, बस खाने में ही निकल जाता है. सो हम लोग खा कम रहे हैं लेकिन बातें ज़्यादा कर रहे हैं. मतलब हम लोग इफ़्तार करें और या फिर कुछ भी करें, हम लोग बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता. हम लोग एक दूसरे से मतलब हम लोग की गॉसिप्स होती रहती हैं और हम लोग बात करते करते अपना इफ़्तार फटाफट खाते हैं. $2,000 years later. तो यार नमाज़ पढ़ ली मैं और मेरी बाकी में चिप्स भी नहीं खाई थी तो उसको मैं रख दी अंदर डब्बे में. और ये मेरा थोड़ा सा अंगूर भी रह गया है इसलिए मैं नहीं खाई हूँ.
और ये मेरा क्लास, ये मेरा क्लास टूटा हुआ है। बड़े मुश्किल से इसको मैं लगाती हूँ। यहाँ फेविक्विक लगाई हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से इसको मैं लगाती हूँ। अब इसको मुझे चेंज करना है। ईद में मैंने सोचा है कि इसको चेंज करूँगी। और मेरा टेबल, और अब पढ़ाई करने बैठते हैं। और बाकी जो ये बचा है इसे भी खा लेते हैं। तो जो मेरा बचा कुचा था उसे मैं खा ली एंड आई डायरेक्टली सेट डाउन टू स्टडी। और मैं फिर से बैठ गई पढ़ने। और तो मैंने सोचा था कि जेनेटिक्स आज कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने पहले तो सोचा कि मुझे तो फ़ोन से पढ़ना था, क्योंकि फ़ोन से ही मैं पढ़ती हूँ ज़्यादातर क्या, हमेशा मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ। मतलब मैं एक बुक भी नहीं लेती हूँ कि मतलब कोई बुक ले लूँ और बुक से पढूँ। पता नहीं क्यों मुझसे बुक से पढ़ा ही नहीं जाता। वही मुझसे कोई कह रहा है कि फ़ोन से पढ़ो, तो हाँ, फ़ोन से फटाफट पढ़ लूँगी। और ज़्यादातर मैं गूगल से पढ़ती हूँ। गूगल पे सर्च करके, मैं गूगल से, मुझे सही पड़ता है तो मैं गूगल से पढ़ती हूँ। तो फिर मैं बैठ गई पढ़ने। और फिर मुझे फ़ोन से पढ़ना था, तो मैं फ़ोन से तो वीडियो शूट कर रही थी। तो फिर मैं पढूँ तो किस चीज़ से पढूँ। तो मेरे पास क्लास 12th की ये बायोलॉजी की क्वेश्चन बैंक था। तो मैं इसको लेकर बैठ गई कि इससे मैं पढ़ूँगी। और मैं मतलब इसमें ढूंढने लगी कि मतलब कि जो मेरे सिलेबस में है वो इसमें है कि नहीं है। तो मतलब रहेगा ही, जाहिर सी बात है। तो मैं इसमें ढूंढ रही थी और बाकी अपने टॉपिक से मिला रही थी कि मतलब कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद मेरे पास एक और भी सीरीज़ थी, तो मैं ये सीरीज़ भी लेकर बैठ गई कि और इसमें से मुझे क्या पढ़ना है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे इसमें और जो मेरे सिलेबस में था, तो मैंने उस पर पहले टिक करना स्टार्ट किया कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। सारी चीज़ों को मैं मतलब पहले ढूंढी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और मैं बताऊँ, मैं तो सोच रही थी कि अभी मैं पढ़ूँगी, लेकिन पता है मुझे सिर्फ ये सब चीज़ें ढूंढने में ही इतना वक्त लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। मतलब ढूंढते जा रही थी और चीज़ें मिल भी नहीं रही थी। तो मुझे इसमें ढूंढना था कि हाँ, मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे तो फ़ोन से पढ़ना था। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं कैसे पढ़ूँगी। तो इसलिए मैं जितना मुझे इम्पोर्टेंट था और जो मुझे पढ़ना था, जो मेरे सिलेबस में था, उस पर मैंने उस पर एक मार्क लगा दिया, निशान बना दिया कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ताकि मुझे पता रहे। क्योंकि और ये जो सीरीज़ है मेरी, इसमें भी बहुत ईजी लैंग्वेज में रहता है। तो मैं गूगल से पढ़ लेती हूँ, और लेकिन सीरीज़ से भी, ये वाली सीरीज़ से पढ़ती हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ मुझे बहुत ईजी लगती है। लेकिन मैं बुक से नहीं पढ़ती हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बुक से नहीं पढ़ती हूँ। सीरीज़ से पढ़ लूँगी, फ़ोन से पढ़ लूँगी, फ़ोन में गूगल वगैरह से, लेकिन मैं उससे नहीं पढ़ती हूँ। फ़ोन क्या बोलते हैं, बुक से नहीं पढ़ती हूँ। और क्या बोलते हैं, क्या बोलने जा रही थी मैं भूल गई। गाइस 2% मोबाइल चार्ज बची है, तो अभी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी व्लॉग को। तो पहले मैं मोबाइल को चार्ज कर लेती हूँ। बस 2% बची है, मतलब स्विच ऑफ होने वाली है। तो चलो पहले चार्ज लगा देती हूँ मोबाइल को, फिर उसके बाद मैं जो मुझे पढ़ना है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ टॉपिक वगैरह। अब बाद में मैं पढ़ने बैठूँगी। पहले मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं। ओके। 2000 years later. नमाज़ पढ़ ली और तरावी भी पढ़ ली, और खाना मिल चुका था, तो मैं खाना रूम में लेकर आ गई थी। खाने में मिला था कि अंडा है, अंडा का सालन, और ये एक रोटी मैं ली हूँ। और ये मेरे रूममेट का खाना है, चावल और वो, और ये मेरा एक रोटी और ये अंडा, ये मेरा है। तो अभी हम लोग खाएंगे। पहले अभी मेरी रूममेट बाहर गई है, तो अभी वो आ जाएगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और अभी मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही। वहाँ पे मेरे सारे कॉपी बुक्स वगैरह रखे हैं, अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ रात में आज पढ़ूँगी, तो वीडियो व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। तो अभी खाना तो मेरा यहाँ है। और क्या 2000 years later. तो मैं रात का व्लॉग तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे फ़ोन से ही पढ़ना था। तो मैंने फ़ोन से पढ़ाई की थी रात को। एंड देन द नेक्स्ट डे, so I started my day by having my sehri. After sehri, I started reciting Quran. So here I did all my morning routine, and then I offered Fajr namaz and slept. After that, I woke up at around 10 a.m. and I am going to college because today is seminar in my college. So me and my classmate, we are going to the college for the seminar, and today
तो या गाइस हम लोग कॉलेज आ गए और अभी सेमिनार स्टार्ट नहीं हुआ था। हम लोग जस्ट थिंक दैट कि लेट हो गए होंगे, बट नहीं, मतलब काफ़ी लोग आ गए थे और काफ़ी लोग अभी नहीं आए थे, तो इस वजह से अभी सेमिनार स्टार्ट नहीं हुआ था। 10 बजे की टाइमिंग थी, तो अभी तो लोग आ ही रहे थे, इसलिए थोड़ा होल्ड करके रखा गया था कि कुछ देर। सर ने बोला कि अभी रुक जाइए, अभी सबको आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गए। फिर सबके आने के बाद स्टार्ट हुआ। भी तो म्यूजिक में हार्ड वर्क रखी गई है, तो इसलिए उनके लिए आता है कॉपीराइट्स। और कॉपीराइट्स आप सब जानते हो कि यूट्यूब सब चलाते हो, यूट्यूब सब बनाते हो, तो उसमें कभी कभार आप ऐसे गाने को यूज कर रहे हो तो जिसमें कॉपीराइट इशू आ जाती है, राइट? क्यों आती है? क्योंकि वो गाना किसी के नाम पे है, आप उसकी परमिशन के बिना आप उसके गाने को एक टाइम लिमिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है कॉपीराइट, जो फिल्म्स, सॉफ्टवेयर, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट्स, इनके लिए यूज किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको दिया जाता है। तो इसकी टाइम लिमिट बहुत होती है, 70 साल। मतलब आप समझ सकते हो कि किसी ऑथर को 70 इयर्स तो मिल ही रहे हैं, और उसके बाद, उसके डेथ के बाद उसे 70 इयर्स उस बुक का वो मिला हुआ है, अथॉरिटी मिली हुई है। अब साउंड रिकॉर्डिंग का 50 to 70 इयर्स होता है, और देन एनॉर्मस वर्क्स जो होते हैं, जो कि आपके क्रिएशनल वर्क होते हैं, उनका 95 इयर्स होते हैं। चीज़ है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर तो सभी ने देखी होगी। तो हैरी पॉटर भी एक बुक है, राइट? ये सारे उसके एग्जाम्पल है। हैरी पॉटर, यस्टरडे सॉन्ग फ्रॉम बीटल्स, सॉफ्टवेयर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो सब यूज करता होगा, राइट? और एक पेंटिंग इज ऑल्सो कॉपीराइट, वो भी आप कॉपीराइट करा सकते हो। अब हम आते हैं अपने मेन हीरो पे, जो है पेटेंट्स। अब पेटेंट्स आप सबसे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड है, और पेटेंट्स इन्हीं के लिए यूज होता है। पेटेंट्स एक ऐसी चीज है, और आप ये वर्ड यहाँ से याद करके जाना, कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि पेटेंट्स क्या होता है, तो पेटेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना, अदर पर्सन को एक्सक्लूड कर देना, दैट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। वो आपको पेटेंट्स देता है कि अगर मैंने इस आइडिया पे काम किया है, मैंने इस आइडिया पे वर्क किया है, मैंने अपनी मेहनत लगाई है, तो मैं किसी और को यूज। तो आगे जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी, और आप सबसे एक बात करना चाहूंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास क्या एक चीज कॉमन थी? सोचा है कभी? इन ग्रेट माइंड्स के बाद क्या चीज कॉमन थी? कुछ तो दिमाग लगाओ। सो गाइस सेमिनार ख़त्म हुआ 12 बजे के करीब। सो मी एंड माई क्लासमेट वी आर गोइंग टू द रूम, एंड हम लोग की क्लास भी चलनी थी, हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोग चले गए रूम पर। क्लास भी मिस हो गई। और हाँ, आई गॉट सर्टिफिकेट ऑफ दिस सेमिनार। आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर देना।